नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंती जी को हम लोग प्रणाम करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, भगवान का यह धर्म बड़ा स्वाक्षात है। इस स्वाक्षात धर्म में भगवान ने छोटी छोटी चीजों के द्वारा हमें धर्म का गंभीर ऐसा उपदेश किया है। सुब्रह्म सूत्र, क्या नाम का सूत्र है? सुब्रह्म सूत्र। सुब्रह्म नाम के देवपुत्र, ब्रह्मा नहीं है, सुब्रह्म नाम का देवपुत्र लिखा है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध जी के पास जेतवन में ये सुब्रह्मा नाम के देवपुत्र आते हैं। भगवान अपने आलोक से संपूर्ण जेतवन को आलोकित करते हैं। आकर भगवान जहाँ है वहां नमन करते हैं। नमन कर कर एक और खड़े होकर ये भगवान को प्रश्न पूछते, क्या पूछते हैं? निच्चं उत्तरस्य विदं चित्तं, निच्चं उद्विग्नमिदं मनो, अनुपन्नेषु किच्छेषु अथो उपपतितेषु च सचे अथि अनुत्रस्तं तंग में अखा ही पूछित होती। क्या पूछते हैं भगवान को कि भगवान, ये जो अनुत्पन्न बाधा है इनके प्रति, और जो अभी उत्पन्न हो गई है, जो हमारे जीवन में जो बाधाएं, जो पीड़ाएं, जो तकलीफ हमारे मन में अभी जाग गई है, इनके लिए इनके लिए इनके लिए जब ये जो पीड़ा, ऐसा चिंता देखकर हमारा मन बड़ा कंपित होता है कि अरे ये तकलीफ मेरे जीवन में आ गई, अरे ये तकलीफ मेरे जीवन में आएगी, तो मन जो है बड़ा कंपित हो जाता है ना, और उद्विग्न हो जाता है, स्थिर चित्त नहीं हो पाता है ना हमारे जीवन में। अब ये नहीं है तो इसका कैसे करेंगे, फिर ये क्या कैसे करेंगे, फिर ये कैसा करेंगे, और इसी में हमारा सारा दिन जो है, मन जो है उसी में लग जाता है। उससे हम अंश मात्र भी बाहर का सोच नहीं सकते। तो भगवान को ये प्रश्न पूछते कि भगवान, कि यह जब मन इस तरह से संताप में आ जाए, इस तरह से मन चिंता में पड़ जाए, ठीक है, और निरंतर ये जो मन है भय में रहे, कंपित हो, तो हे भगवान, किस तरह से, कौन से कारण से, किस उपाय से हम इसे दूर कर सकते हैं? किसे हमारे जीवन से दूर कर सकते हैं? समझ में आया ये प्रश्न? देवता क्या पूछता है कि भगवान, हमारा मन जो है निरंतर अभी जो वर्तमान में जो हो रहा है, इससे समस्याओं के लिए जूझते रहता है। अब जिसके घर में लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके माता पिता के मन में लगा रहता है, ये पढ़ाई नहीं करेगा तो पंचर वाला बनेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो करेगा क्या। चिंता सताती है। अभी तो जीवन आया भी नहीं, अभी तो हुआ भी नहीं, वो समय ही नहीं हुआ, परंतु ये सारी चिंता, और अभी जो वर्तमान की चिंता है वो भी, अब तो इतने ही है, अब इसका कैसे करो, फिर ये क्या करना, अरे बाप रे, ऐसा ऐसा हो गया करके, और जो समस्या आनी आई नहीं उसके लिए भी चिंता, और बड़ा कंपित हो जाता, अरे कैसे करेंगे, कल को ये हो जाए तो कैसे करेंगे करके, इस तरह से, और भय जागता है। और निरंतर हाथ जोड़ते हुए पूजा, भगवान ऐसी कोई आपत्ति ना आ जाए, ऐसी कोई विपत्ति ना आ जाए करके दसियों बार बोलता है। तो इसमें वो देवता पूछते हैं कि भगवान, किस तरह से कोई इस भय से मुक्त हो सकता है, किस तरह से कोई व्यक्ति इससे बाहर निकल सकता है ना? तो भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं।
देखो संक्षिप्त सूत्र है इसलिए संक्षिप्त में बताएं। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं नान्यत्र बोझा तपसा, नान्यत्र नान्यत्रिंद्रिय संवरा, नान्यत्र सब निस्सग्गा, सोत्थिंग पस्सामि पानिनं ते। भगवान बुद्ध जी कहते हैं बोधांग धर्म के अन्य इंद्रिय संवरों के बगैर ये जो सारे भव बंधन है ना हमारे जीवन में लगी हुई, ये सारी चीजों के प्रति जो आशा है इसको दूर कर कर अमृत निर्वाण के अलावा भगवान कहते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनसे मुक्त हो पाया है, इस चिंता से इस भय से मुक्त हो पाया है। इसी शब्द को दूसरे सोथिंग पस्सामी पानी, सोथिंग यानी मैं इस तरह से दूसरा प्राणी यानी उस तरह से मैं प्राणी देखता हूं। नान्य कहा है ना कि ना ही इसके बगैर कहा है। तो जब तक किसी व्यक्ति में बोधांग धर्म है, बोधांग धर्म क्या है? हाँ, सती से है, हाँ, धम्म विचय है ना, श्रद्धा, श्रद्धा है, धम्म विचय है ना। उसके बाद में सती है, वीर्य है, प्रीति है, हाँ, वामोज है, पसद्धि, उसके बाद में समाधि है ना। इस तरह से सात है। तो सात बोधांग जो आते हैं, ये सात बोधांग, इन सात बोधांग का अभ्यास इसको यदि कोई करता है तो वह व्यक्ति इनसे, इन उपद्रवों से या इस चिंता से वह व्यक्ति छूटा हुआ है जिसके जीवन में ये भावित किए जाते हैं। सती से आरंभ, सती संबोधांगो, धम्म श्रद्धा नहीं है उसमें, सती संबोधांगो, धम्म विजय संबोधांग, वीर्य संबोधांग, पीति संबोधांग, पसद्धि संबोधांग, इसके बाद में समाधि, उपेक्षा, ये सात सात है, ठीक है, श्रद्धा नहीं है। सती यानी स्मृति, सती संबोधांग कहा है कि स्मृति का संबोधन संबोधांग, धम्म विचय धर्म का चिंतन। अब ये जो धर्म सुन रहे हैं ध्यान में बैठकर धर्म का चिंतन करते रहना, ये धर्म का चिंतन ही, तो वो धर्म धम्म विचय होता है। दूसरा है, तीसरा है कि वीर्य, उसके प्रति उत्साहित होना, कोशिश करना, ये धम्म विचय में कोई बाधा ना आए। ऐसा वीर्य करते करते उसमें प्रीति जागती है, प्रीति जागकर प्रसिद्धि जागती है, प्रसिद्धि जागकर समाधि जागती है, समाधि के पश्चात उपेक्षा, चतुर्थ ध्यान के लिए उपेक्षा जो है, ये उपेक्षा। इन सात बोधांग का अभ्यास जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति इन उपद्रव से, इस चित्त की उद्विग्नता से, इस चिंता से मुक्त हो सकता है। जो व्यक्ति इंद्रिय संवर हो चुके हैं, जिसके जो कान, आंख, कान, नाक, जिह्वा, मन जो है ना, शरीर मन, ये छह इंद्रिय जिसके संवरित हो गए हैं, जिसमें ये संयम आ गया है, उनके, उन व्यक्ति को, उस व्यक्ति में यह भय का माहौल नहीं रहेगा, ये भय नहीं रहेगा, उसमें ये चिंता नहीं रहेगी। निर्वाण के बगैर, जो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर चुका है उस व्यक्ति में ये भय नहीं, ये चिंता नहीं, ये उद्विग्नता नहीं रहेगी कि अरे कल क्या होगा, अरे ये विपत्ति क्यों आ गई, इस तरह से जो भाव है वो नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं जो ये नहीं करता वह सभी के जीवन में, जिसके जीवन में ये तीन धर्म पूर्ण नहीं हुए हैं, जो अरहत्व तक नहीं गया है, जिसका इंद्रिय संवर नहीं है, जो सात बुद्धियांग का अभ्यास नहीं करता, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति में ये भय और कंपित हो जाना, चित्त की उद्विग्नता, ये सारी चीजें बनी रहती हैं। केवल इन तीन धर्मों से मुक्त व्यक्ति ही वह आ, वह व्यक्ति ही इन चिंताओं से कि कल क्या होगा, अरे ये पीड़ा आ जाएगी, ये तकलीफ हो जाएगी, ये सारी चीजों से, पीड़ाओं से वो मुक्त हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखो उपासक उपासिका, हमें हमारे जीवन में सात बुद्धियांग का अभ्यास करते रहना चाहिए। सात बुद्धियांग का केवल बीमारी में पठन करने के लिए नहीं, अभी तो उस धर्मों का एक एक करके उसका अर्थ समझते हुए, उस एक एक अर्थ के अनुसार क्या मैं जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं इसे पूर्ण कर सकता हूँ, इस बारे में एक एक कदम रखते हुए आपको जाना है। ठीक है, वह हो जाए। उसके बाद में इंद्रिय संवर,
कि अपनी काया वाणी मन को, जिस इंद्रियों है, जो 6 इंद्रिय, इनकी संवर के लिए कोशिश करनी है और निर्वाण के बोध के लिए अभ्यास करना है। यदि ये जैसे ही हो जाता है, हमारे जीवन की सारी तकलीफें, सारे दुख पीड़ाएँ, सारा टेंशन जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है? तो यह सूत्र है सुब्रह्म सूत्र। भगवान बुद्ध जी ने जब ये बताया, तो सुब्रह्म नाम का देवता बड़ा ही आनंदित हुआ। आनंदित होकर भगवान ने इस बात को कहा है करके देखकर बड़ा हर्षित होते हुए वह नमन कर कर वहां से अंतर्धान हो गया, वहां से चला गया। तो इसी तरह से भिक्षु, उपासक उपासिकागण, हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि हमने भी धर्म के अनुसार बताया अनुसार धर्म का आचरण कर पाए। तो यह जो सुब्रह्म देव सूत्र है, यह सूत्र भी हम सभी को बोधांग का अभ्यास करने वाला, इंद्रिय संवर को पूर्ण करने वाला, निर्वाण के पद पर अग्रसर बनने वाला व्यक्ति बनने में सहायक हो जाए। साधु साधु।